बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रेगुलेशन से मुतालिक एक एग्जांपल किया था, साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था और उम्मीद है आपने वो किया होगा। रेगुलेशन से मुतालिक ये एक और क्वेश्चन है जिसमें स्केटर डायग्राम भी बना हुआ है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट्स ऑफ वेरियस एज एक्स undergoing the same medical treatment suffer asthma attacks of different duration x different durations y। ये आस्थमा एक डिजीज़ है, दमा जिसको कहते हैं, ये सांस की एक बीमारी है। ठीक है, तो डिफरेंट एज जो कि एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है उनको हुआ है, और साथ ही कितनी ड्यूरेशन के लिए अटैक हुआ है। ठीक है, तो वाई भी उसको मेंशन किया गया है उससे। तो एज इन ईयर एक्स 30, 25, 65, 50, 40 और ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स 15, 28, 30, 22, 24। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, ड्रा स्केटर डायग्राम, फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अटैक ऑन एज। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अटैक ऑन एज यानी ड्यूरेशन ऑफ अटैक को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और एज को इंडिपेंडेंट, यानी वाई डिपेंडेंट होगा, एक्स इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और सी में हमने प्रेडिक्ट ड्यूरेशन ऑफ एन अटैक इफ पेशेंट एज 42 ईयर्स ओल्ड। अगर पेशेंट की एज 42 हो तो फिर ड्यूरेशन ऑफ अटैक कितना होगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रेडिक्शन भी करना है। तो फर्स्ट हमने स्केटर डायग्राम बनाना है, वो किस तरह बनाएंगे हम, तो उसका तरीका ये है कि हमने जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमने वाई एक्सिस पर लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम स्केल बनाते हैं इसके लिए। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और उस पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये 30, 25, 65, 50 एंड 40, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है। सबसे कम वैल्यू कौन सी है, वो 25 है। फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, वो कौन सी, वो 65 है। तो 25 से 65 तक हमने यहाँ पर स्केल लेना है। ऐसा स्केल लेना है कि ये 25 से 65 तक जितनी भी वैल्यू हो वो यहाँ पर कवर हो जाए सर। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप 25 से स्टार्ट ले सकते हैं, आप 20 से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 से स्टार्ट किया गया है, 20, 30, 40, 50 अप टू ये गया है 70 तक। सही है, आप 25 से ही स्टार्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे, इसके लिए मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर भी आप 15 से स्टार्ट ले सकते हैं, 10 से आप स्टार्ट ले सकते हैं, 15 से या इससे कम हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो 15 से 30 तक ये सारी वैल्यूज़ में कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है तो मेरे ख्याल में ये 16 से स्टार्ट किया गया है, 16, 18, 20, 22 अप टू ये 30 तक ये आए हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने स्केटर डायग्राम इसे किस तरह बनाना है। तो ये देखिए, फर्स्ट जो पेयर है 30 और 15, तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 कहाँ पर, ये 30 आप देखेंगे 30 के, और नेक्स्ट वाई के लिए जो 15 वैल्यू है ये 15 यहाँ पर आप देखेंगे, यानी 30 और 15 आप देखेंगे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर आपने एक डॉट या क्रॉस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट 25 और 28 है, तो 25 आपने यहाँ पर देखनी, यहाँ पर 25 इधर कहीं पर है, इन दोनों के बीच में है। और एक वाई एक्सिस पर 25 और नेक्स्ट 28 है, 28 आप यहाँ पर ये 28 है। ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह आप जाएंगे और इसके सामने यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। सही है, नेक्स्ट 65 एंड 30 है, तो 65 आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर, ये आपके पास इसके बीच में 65 है, और वाई एक्सिस के लिए 30 है, तो ये 30 आपके पास यहाँ पर मिलेगा। तो ये 65 इसके सामने और 30 इसके सामने, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर दें तो यहाँ पर आपने ये क्रॉस लगाना है। ठीक है, इसी तरह आखिरी वैल्यू 40 और 24, तो 40 कहाँ पर है, यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे, ये 40 और 40 के सामने कौन सी वैल्यू है, 24 है, तो ये 24, तो ये आपने यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है, ये आपके पास स्केटर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्केटर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी आप एक वेरिएबल इंक्रीज करेंगे साथ दूसरा भी इंक्रीज होगा। ठीक है,
लेकिन एक बात इसमें दूसरी पता चल रही है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो वीक रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें ये जो स्केटर्स है ये बहुत फैले हुए हैं। ये जितने करीब हो एक दूसरे के तो उतना ही आपको ये पता चलेगा इस स्केटर डायग्राम से कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रांग है। ये स्केटर जितने फैले हुए होते हैं, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप वीक है, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स के दरमियान है। इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अ टेक्स्ट ऑन एज। तो हमने वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट लेकर रिग्रेशन इक्वेशन फिट करना है, ठीक है। तो वो वही तरीका है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसको पे थोड़ा नीचे लाकर ये मजीद ये हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स वैल्यूज़ दिए हैं, वाई वैल्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है। कोई एक्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन था वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, वाई हमने लिख लिया यहाँ पर। वो मॉडल हम लिख लेंगे। सबसे पहले आप मॉडल लिखेंगे वाई हेड ए प्लस बी एक्स, और उसमें बी हमने कैलकुलेट करना है। तो उसी तरीके से जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे, मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसी तरह हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई है, और फिर हमने ये ए और बी इस मॉडल में या इस इक्वेशन में पुट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 17.08 प्लस 0.16 इंटू एक्स। तो ये देखिए आपके पास बी प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में आ गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर बी की वैल्यू स्लोप की वैल्यू प्लस में आ जाए तो मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है, यानी आप एक वेरिएबल इंक्रीज करेंगे साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि प्रिडिक्शन करनी है। हमारे पास एज एक्स 42 है, तो ड्यूरेशन ऑफ अटैक कितना होगा। तो 42 आप इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो आपके पास वाई हेड की वैल्यू 23.8 आ जाएगी, यानी ड्यूरेशन ऑफ अटैक हमारे पास 23.8 होगा। ये इस तरीके से आप मुझे उम्मीदें कर सकेंगे। आपने ऑलरेडी इस पर 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो उसको आप कर ले, कोई इसमें मुश्किल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा शोइंग द टेस्ट स्कोर मेड बाय 9 सेलमैन ऑन एन इंटेलिजेंट टेस्ट एंड देयर वीकली सेल्स। ये टेस्ट स्कोर्स हैं और वीकली सेल से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल्स ऑन टेस्ट स्कोर। सेल को आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, यानी आपके पास वाई हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड एस्टिमेट मोस्ट प्रोबेबल वीकली सेल वॉल्यूम इफ सेल मैक्स स्कोर ऑफ 70। अगर एक्स की वैल्यू 70 हो तो उसके बेस पे आपने प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी तरह है, आप इसको खुद देखें, सॉल्व हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, खुद आप इसको कर लें, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपने असाइनमेंट में करने हैं। इस तरह ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये रिग्रेशन इक्वेशन आपने बनाना है। मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स और मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो इसमें ये नहीं बताया कि आपने कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट लेना है, लेकिन वाई जो कि हम एज अ स्टैंडर्ड डिपेंडेंट लेते हैं, तो ये आप डिपेंडेंट लेंगे और ये आप इंडिपेंडेंट लेंगे। तो ये भी आपको खुद कर, इसमें सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, वो कोरिलेशन के हवाले से है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है, ठीक है। कोरिलेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन two dependent variables is called correlation, while the numerical strength of relationship between two variables is called coefficient of correlation. रिग्रेशन में तो हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, लेकिन याद रखें उसमें हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं कि आइदर रिलेशनशिप है या नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। नेचर हम ऑफ रिलेशनशिप हम मालूम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ये चलता कि वहाँ पर अगर रिलेशनशिप है तो वो कितना है, वो 10% है, वो 80% है, वो 60% है, वो 90% है, ठीक है। ये हमें रिग्रेशन नहीं बताता।
तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है तो वो कितना है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी में कितना है, तो वो आइदर 10% है, वो 80% है, वो 90% है, वो 95% है। तो इसके लिए हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। याद रखें कोरिलेशन हमारे पास इसकी पॉसिबल वैल्यू -1 to +1 के दरमियान लाई करती है, -1 to +1 के दरमियान। अगर हमारे पास वैल्यू माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। अगर ये प्लस में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स कि एक वेरिएबल आप इंक्रीज करेंगे साथ दूसरा भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव मीन्स कि एक वेरिएबल आप इंक्रीज करेंगे साथ दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर आपकी वैल्यू माइनस और +1 के बाहर आ गई, यानी -2 आ गई मिसाल के तौर पर, या +2 या +3 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोरिलेशन की वैल्यू गलत कैलकुलेट की है, ठीक है। इसकी वैल्यू -2 +1 से बाहर आ ही नहीं सकती, सही है। अगर हमारे पास फर्ज करो कोरिलेशन की वैल्यू 0.9 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर वैल्यू -0.90 हो जाए तो इसका मतलब ये कि रिलेशनशिप तो है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर कोरिलेशन की वैल्यू 0.10 आ जाए तो मीन्स के दोनों वेरिएबल्स के दरमियान बहुत वीक रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर नेगेटिव में आ जाए 0.10 तो मीन्स के दोनों वेरिएबल्स के दरमियान फिर भी रिलेशनशिप है, लेकिन नेगेटिव वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। याद रखें कोरिलेशन में हमेशा हमारे पास दोनों वेरिएबल को हम डिपेंडेंट लेंगे, ठीक है। रिलेशन में तो एक डिपेंडेंट होगा, बाकी इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कोरिलेशन में दोनों डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वाइल द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कॉल्ड कोरिलेशन होता है, और उस कोरिलेशन की जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ क्वांटिटी में कितनी होती है, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर से हम इसको याद रखें सैंपल के लिए डिनोट करेंगे, सैंपल डेटा के लिए स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन डेटा होता है उसके लिए हम रो इस तरह का एक निशान होता है, ये इंटीग्रल की तरह, ठीक है, तो उससे हम डिनोट करते हैं। लेकिन हमारा काम स्टैटिस्टिक्स में सैंपल के साथ होता है, तो उस वजह से हम सैंपल वाला आर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू आपको जिस तरह मैंने बताया कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। The positive value of R shows positive relationship, negative value shows negative relationship, while zero value of R shows no relationship between the two variables, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा, नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करेगा, और अगर 0 आ जाए तो मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। Positive correlation means that when one variable increase, another variable also increase, and negative correlation means that when one variable increase, another variable decrease, सही है। पॉजिटिव का मतलब आपको मैंने जिस तरह बताया कि एक वेरिएबल इंक्रीज करेंगे दूसरा भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव मीन्स कि एक वेरिएबल आप इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होता है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी फिर नेगेटिव में आती है। इन रिग्रेशन वन वेरिएबल इज रैंडम while in correlation both variables are random। रिग्रेशन में एक वेरिएबल रैंडम होता है, ठीक है। कोरिलेशन में याद रखिए दोनों वेरिएबल रैंडम होंगे। द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर कैन बी रिटन एज, ये फार्मूला है उसी तरह कैलकुलेशन है जिस तरह हमने रिग्रेशन में की है। आर इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय ये अंडर रूट है एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन था, और इससे रिलेटेड हम इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और साथ ही फिर नेक्स्ट क्लास में ये एग्जांपल है, बहुत आसान है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये पढ़ लें एक नज़र, इसको समझे, थोड़ा सा नहीं समझ आती तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स किए, तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन एग्जांपल इसमें सॉल्व किए हैं, इसको आप खुद करें पेजेस पर, और ये आपका असाइनमेंट
भी है। इस वीक का ये असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी को आप दोबारा खुद सॉल्व करें पेन से। ये नहीं कि आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर प्रिंट ले लें कि आपने मैंने इसको कर लिया, इस तरह नहीं। आप इसको पेन और पेजेस उठाएं, उस पर करें, इसको उसके ऊपर अपना रोल नंबर नेम लिखें और फिर आप मुझे इसको सबमिट करेंगे। या इस तरह कर इसकी पिक्चर ले लें और मुझे सेंड कर दे, तो उसके बेस पर मैं आपकी यहाँ पर अटेंडेंस लगाऊंगा। आपकी अटेंडेंस लगती है हर लेक्चर के बेस पर, यहाँ पर हमें आपकी अटेंडेंस शीट मिली है, तो फिर हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो वो आप अटेंडेंस रेगुलरली लगवाया करें, सही है। ये असाइनमेंट आप करें, जो मैंने क्वेश्चन किए हैं साथ वही आप साथ खुद करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो वही आप मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।